हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के तीसरे सवाल को हल करेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे अच्छे से देखिए और यदि आपको यह पसंद आता है तो अंत में लाइक अवश्य करें। अब मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह बताने जा रहा हूँ कि मैं इसे बिना फॉर्मूले के आपको बताऊंगा कि यदि आपको फॉर्मूला याद ना भी रहे तो आप कैसे कितनी आसानी से इसे परीक्षा हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। केवल आप लोगों को थोड़े थोड़े चीज़ लॉजिक वाली है जो आप लोगों को केवल अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS, ठीक है। जो सवाल है आप उसको लिख दीजिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। जो LHS में था वो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे दो संख्या और इसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी दो संख्या इसका होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है। मतलब यह है कि आप इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाना होगा और फिर इसको a मानेंगे प्लस b मानेंगे इसका होल स्क्वायर। लेकिन चलिए मैं यह मानता हूँ कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप फॉर्मूला पे कैसे बैठाते हैं, मतलब आपको यह नहीं पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कैसे आप इसे आसान शब्दों में बैठा सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप नहीं जानते हैं कोई परेशानी नहीं है। पहले जो संख्या दिया हुआ है आप उसको लिख दीजिए, मतलब साइन स्क्वायर ए। फिर जो बाद में दिया गया है आप उसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर है ना तो 2 लिख दीजिए और इसी दो संख्या को आप लिख दीजिए, मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा सवाल बन गया। फिर यहाँ प्लस है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये बड़ा इसीलिए कर देंगे ताकि आप लोग को पता चले कि ये इस प्लस से पहले इसका वैल्यू बैठाया गया है और इस प्लस के बाद इसका वैल्यू बैठाया गया, ठीक है। तो अब फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम, जो पहले है पहला उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो बाद में है फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 2 दीजिए और इसी दोनों को लिख दीजिए, मतलब कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं देखेंगे, साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 हो गया। अब याद रखना है कि जो भी 2 के साथ ये इंटू में होता है ना उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, मतलब गुना 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 है ना। अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि 2 के बाद जो भी इंटू में रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हो गया 1। ये एक लॉजिक है, इसको याद रखना है कि 2 के बाद इंटू में जो भी होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इंटू में था 1 हो गया, यहाँ पे इंटू में था तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2 होगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस लिख देंगे, क्या साबित करने के लिए, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, प्लस सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर के बारे में भी हम नहीं जानते हैं कि क्या होता है तो ये 1 लिख दीजिए। अभी हम लोग क्या ले लिए थे, tan ले लिए थे। अब यहाँ पे क्या है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस क्या है 2। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के बराबर होता है, और बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी कोई भी सवाल प्लस में होता है तो जैसे मान लीजिए कि आप 1 जोड़ 2 करेंगे तो भी 3 हो जाएगा, और 1 जोड़ 2 करेंगे तो भी 3 हो जाएगा, और 2 जोड़ 1 करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि यह आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको यह सिचुएशन के अनुसार बता रहा हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि सिंपल है, सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, क्या साइन स्क्वायर ए है प्लस है, अब इसका फॉर्मूला मुझे नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आप 1 ले लीजिए प्लस ले लीजिए, यहाँ पहले क्या है लिखा हुआ tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए ले लीजिए, क्यों, क्योंकि मुझे यह सिद्ध करना है। प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये 2 हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, फिर हमको सेक स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है तो 1 ले लीजिए, tan स्क्वायर आपने पहले ले लिया, फिर क्या बच गया कॉट स्क्वायर है, ये इसका हो गया,
जनरली मैं आपको फिर से बता दूं कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है और कॉसेक स्क्वायर का ये होता है, लेकिन चूंकि यह प्लस में है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 जोड़ 2 कीजिए तो 3 होता है, 2 जोड़े कीजिए तो भी 3 होता है। ठीक है, मैं आपको केवल इसीलिए ऐसा बता रहा हूं ताकि आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता ना पड़े। आप इसको यदि यहां भी लिखेंगे और इसको यहां भी लिखेंगे तो भी जब आप इसको बैठाएंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। अब देखिए tan स्क्वायर सिद्ध करना था, ये मेरे क्वेश्चन में आ गया। cot स्क्वायर सिद्ध करना था, ये मेरे में आ गया। अब ये 7 लाना है, कितने लाने हैं? 7 लाने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो एक्स्ट्रा बच क्या गया? साइन और कॉस बच गया। तो हम अब इस दोनों को एक साथ लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस जो है आप वो लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस क्या है 2 है। फिर देखिए इस कॉस को तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो इस कॉस ये कॉस खत्म हो गया, बच क्या गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस क्या 2। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस जो है आप उसको बैठाइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या 2। ठीक है, अब इसको जोड़िए 2 3 2 5 6 और 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोगों ने इन सभी को जोड़ के बैठा दिया 7, बचा क्या tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, और यही मेरा सिद्ध करना था। ठीक है ना। चलिए एक बार मैं ऐसे फिर से पूरा रिवीजन कर देता हूं कि मैंने क्या क्या किया। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो इस सवाल को उतारा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाया, तो जो पहले था उसका स्क्वायर, फिर जो बाद में था उसका स्क्वायर, प्लस 2 लिखा और इन दो संख्याओं को मैंने फिर से जैसे का वैसे लिख दिया। फिर ये प्लस दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और फिर इन दोनों को जैसे का वैसे उतार दिया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर, ये 2 प्लस ये 2, इस दोनों का इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ये लॉजिक याद रखना है कि 2 के बाद जो होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए है प्लस है, सेक स्क्वायर है प्लस है 2 है, इसके बाद जो भी होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर हो गया, 2 गुना क्या होता है 2 होता है, कॉस स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, 2 गुना क्या होता है 2 होता है। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है हमको नहीं पता है। सपोज कीजिए एग्जाम में नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ 1 लिखिए प्लस लिखिए, यहाँ जो 10 है उसका लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 2 है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस है सेक 1 प्लस क्या है फिर बाद में कॉट स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको बता दूं और ये प्लस 2 हो गया, जबकि इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम लोग इसको इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि जब चूंकि ये प्लस में है जब इसको जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया 1 जोड़ 2 जोड़िए तो भी 3 होगा, 2 जोड़ 1 जोड़िए तो भी 3 होगा। तो सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि आखिर हम लोग इसको यहाँ और इसको यहाँ क्यों लिखेंगे। तो ऐसा हम लोग इसीलिए लिखते हैं ताकि फॉर्मूला में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ हो हमको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। tan है पहले tan लिखा, cot है पहले cot लिख दिया। चलिए अब ठीक है, अब चूंकि tan और cot साबित करना था, ये हमारे सवाल में आ गया। अब बचा क्या, साइन बच गया और ये cos बच गया, दोनों को एक जगह लिख दिया, ये 1 ये tan ये 2, cos तो मैंने यहाँ पहले लिख दिया, फिर ये 1 ये cot और ये फिर ये 2। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर cot स्क्वायर लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया। अब सभी को जोड़िए 2 3 2 5 1 6 और 1 7, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। इस तरह से सवाल काफ़ी आसान हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मैथमेटिक्स यदि आप वीडियो में देख रहे हो तो आप प्लीज़ उसे एक बार कॉपी पे अवश्य बनाएं ताकि आपको वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। और फिर से मैं अंततः यही कहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप पिछला वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपका कोई भी त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल ना बचे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।